नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं केशव सिंह वॉइस। एक जो भी नए लोग हैं जो जिसे देख रहे हैं, पसंद अगर करते हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि जो भी नई वीडियो हो वो आपको उसका इंटीमेशन मिलता रहे। आइए बात करते हैं कि जो पिछले दिनों जो चर्चा बड़ी आम थी और जिसे खास बना दिया गया, पत्रकारों की गिरफ्तारी। न्यूज क्लिक के कुछ पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ की गई। 30-40 पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया, उनसे कड़ी पूछताछ की गई। यूएपीए की धारा भी उन पर लगाई गई। अब सवाल यह है, इस देश में हम भारत अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है कि सत्ता से सवाल पूछना मतलब कि आपने अवज्ञा कर दी राजा की। आप कौन होते हो राजा से सवाल पूछने वाले? राजा जो बोले वो सही, राजा जो करे वो सही, राजा जो कहे वही सही। तो राजा से सवाल पूछने का हक और अधिकार किसने दिया? हम तो यह समझते थे कि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में प्रजा जो है वो राजा होती है और जो उसे चलाता है इस डेमोक्रेसी को वो राजा की नौकर होती है। लेकिन आज इसे उल्टा पूरा समझ हो गया। प्रजा जो है वो नौकर है, वो चला रहा है, वो राजा है। आप उसे सवाल नहीं कर सकते। सवाल अगर करेंगे तो वो आपको किसी न किसी रूप में, ये न के प्रकार, कहीं से भी, किसी से भी, कैसे भी करके वो अपने कुछ जो एजेंसियां हैं, जो प्रीमियम जांच एजेंसी जिसे हम कहते थे किसी जमाने में, कभी कहते थे कि सीबीआई, ईडी और आईटी को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, वो आज कहीं ना कहीं धराशायी हो गई है। जो सत्ता के कहने पर उठती है और सत्ता के कहने पर बैठती है और सत्ता के कहने पर चलती है। तो जैसे कि हमने देखा कि पत्रकारों की जो गिरफ्तारी हुई है, न्यूज क्लिक के ऊपर जो छापेमारी, न्यूज क्लिक पर पहले ये बता दें कि पिछले 1.5-2 साल से छापेमारी और ये सारी चीजें चल रही थी। आप तभी भी कह रहे थे कि एक अमेरिकी बिजनेसमैन है नेविल रॉय सिंघम, जो न्यूज क्लिक को उसने कुछ डोनेशन दिए हैं, उस डोनेशन के आधार पर जो चीनी, जिसे कहते हैं, जो भारतीय जो लोग कहते हैं, या जो बोधी मीडिया है, वो इसे प्रचारित कर रही है कि वो एक वो चीनी नागरिक है, चीनी इंसान आदमी है, जो चीनी जो प्रोपेगेंडा चलाती है, जो भारत में चीनी विरोधी जो तत्व हैं उन्हें वो प्रोत्साहित करती है, उन्हें वो पैसे देती है। और इसी के लिए वो, जबकि हम सभी जानते हैं कि ये जो नेविल रॉय सिंघम है, जो प्रबुद्ध, पढ़ाई लिखाई किस लिए होती है कि जब आप कोई कुछ आपसे जब कहे तो आप उसे अपने तरीके से उसे सत्यापित करें, उसे ढूंढने की कोशिश करें, उसे जानने और उसके सच को समझने की कोशिश करें। नेविल रॉय सिंघम जो है वो अमेरिकी नागरिक है, जो अमेरिका में रहता है, जो अपने जो बिजनेस द्वारा जो भी व्यापार वो करता है, उसे अर्जित एक मोटी राशि जो है दुनिया में वो हर उन जगह पर देता है जो वामपंथी विचारधाराओं से चलते हैं। अब वामपंथी विचारधारा को हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो सोशलिस्ट जो है वो जो समाज के निचले तबके को भी के लिए भी सोचता है, जो करता है, जो करना चाहता है, जो जात पात इन सबसे ऊपर उठकर जो सोचता है, वही सोशलिस्ट, वही वामपंथी है। लेकिन यहां पर यह है कि वो चीनी एजेंडे को चला रहे हैं, चीनी एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं। अब उन्होंने जिन पत्रकारों को जो इन्होंने पकड़ा है, वो अभिसार शर्मा, भाषा सिंह, उर्मिलेश और भी जो 40 पत्रकार हैं। अब इस देश की जो प्रीमियम जो जांच एजेंसी है, उनकी बुद्धिमत्ता पर, उनके काम करने की शैली पर तरस आता है। मुझे समझ में नहीं आता कि वो पढ़े हैं, उनके पास दिमाग है, या वो खुद इतने करप्ट हैं कि अगर वो सरकार के खिलाफ जाते हैं तो कहीं उन्हीं की जांच न सरकार करवा दे और वही अंदर हो जाए। तो मुझे तो फिलहाल
इन्हीं इसी बात का शक है कि वो किस तरह से वो इनकी बातों को, सरकार की बातों को सुनते हैं और उनकी बातों पर काम करते हैं। चलिए हम एक बार को मान लेते हैं कि नेविल रॉयसिंघम जो है वो एक चीनी नागरिक है, वो न्यूज स्लिप को पैसे देता है, लेकिन जिन पत्रकारों के लैपटॉप्स, उनके मोबाइल फोन, जो बाकी जो चीजें जो उनकी जब्त की गई हैं, जो उनसे यूएपीए की धारा उन पे कहां से लगती है, ये जो सारे पत्रकार हैं ये सभी कहते हैं, ये सभी जानते हैं कि वो उनकी वेबसाइट, उनके यूट्यूब पर वो अपने प्रोग्राम्स करते हैं और हम सभी उनके प्रोग्राम्स को लगातार देखते हैं, देखते आए हैं। हम सभी समझते हैं, हमने देखा है, अभिषेक शर्मा के हमने प्रोग्राम को देखा है, हमने उर्मिलेश को देखा है, हमने भाषा सिंह को देखा है और जो बाकी के पत्रकारों को भी देखा, जो कहीं से भी ये नहीं लगता कि वो चाइनीज एजेंडा को चला रहे हैं। बल्कि अभिषेक शर्मा के आप किसी एक वीडियो को अगर हम अगर देखें तो हम उन्होंने सीधे सीधे सरकार से उन्होंने सवाल पूछा है। उन्होंने सवाल ये पूछा है कि कैसे डोकलाम पे जो बफर जोन जो बन गया, जो पहले नहीं हुआ करता था, कैसे चीनी सेना जो अंदर तक आ चुकी है, इन सब बातों को जो सवाल पूछ रहा है, अगर वो न्यूज क्लिक की जो वेबसाइट है, अगर वो चाइनीज फंड से चलता तो ये सवाल वहां से कैसे पूछे जाते। अब सवाल ये है कि अब इनको इसलिए गिरफ्तार किया गया, इनको इसलिए उनके ऊपर जो धाराएं लगाई गई हैं कि वो चाइनीज एजेंडे को चलाते हैं। गिरफ्तार करने के बाद उनसे सवाल क्या पूछा गया है? उनसे सवाल यह पूछा गया कि क्या आपने जो सीए एनआरसी का जो ये चल रहा था, प्रोटेस्ट चल रहा था, आपने उसको ग्राउंड पे जाके कवर किया? अभिषेक शर्मा से बकौल अभिषेक शर्मा का जो अपने यूट्यूब चैनल पर उन्होंने डाला है, जो सभी ने उन्हें देखा, उनसे यह सवाल पूछा गया क्या आप किसान आंदोलन को आपने कवर किया, आपने मणिपुर का कवर किया? अभी यह बताइए कि इसमें चाइनीज एजेंडा कहां से आ गया? अगर इस देश में कहीं पर भी अगर कोई प्रोटेस्ट हो रहा है जो मेन स्ट्रीम मीडिया उसे गलत तरीके से दिखा रहा है, तो सोशल मीडिया ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर वो इन सब बातों को सही तरीके से, उनको उसी तरीके से, उसी रूप में रख रहा है। तो अभिसार ने कहा कि भाई सीए और एनआरसी को तो ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं की, लेकिन जो बातें हैं उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। किसान आंदोलन को मैंने ग्राउंड पे जाकर रिपोर्ट नहीं किया, लेकिन उसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है और जो बातें, जो सही तरीके से जो बातें हैं, उसे उन बातों को उसी रूप में वहां पर रखा है। तो कहने का मतलब यह है कि राजा जो इस देश का, जो अपने आप को, जो प्रधानमंत्री जो अपने आप को राजा समझता है, वो ये समझता है, वो ये सोचता है कि ऐसी चीजें, ऐसे लोग जो उनसे सवाल करते हैं, उनके मुंह को बंद किया जाए, उनको डराया जाए। क्योंकि जो 2024 का जो इलेक्शन है, क्योंकि इन्होंने जो मीडिया का एक जो बहुत बड़ा वर्ग है उसे खरीद लिया है, जो उनकी चरण वंदना जो कर रहा है, चरण चुंबन कर रहा है, तो यही लोग हैं, जो कुछ लोग हैं, जो कुछ पत्रकार हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिनकी पहुंच, जिनको जो यूट्यूब पर उनकी जो व्यूअरशिप है वो लाखों में जो जा रही है, उसे कैसे उनको डराया जाए, धमकाया जाए, उनके जो प्रोग्राम्स को कैसे अपनी तरफ मोड़ा जाए, सरकार के पक्ष में मोड़ा जाए, ये जो कदम है ये उसी तरफ के करने का इशारा करता है। और मुझे उम्मीद है कि ये वो पत्रकार है जो सही को सही और गलत को गलत के रूप में जनता, आम जनता के सामने परोसेंगे। वो अलग बात है कि जो भक्तगण हैं, जिन्हें मोदी जो विष्णु के बाद के अवतार जिन्हें दिखाई देते हैं, जो समझ में आते हैं, जिन्हें वो ये नहीं समझ में आता कि व्यक्ति अगर गलत कर रहा है तो सत्ता के शीर्ष पर हो या चाहे जहां पर हो, अगर वो गलत कर रहा है तो उसे गलत कहना सीखिए, उसे गलत बोलना सीखिए, क्योंकि आज अगर उसकी बारी है तो कल मेरी भी बारी आएगी। इस बात का इंतजार करिए। ये सिर्फ अभिषेक शर्मा या उर्मिलेश या अन्य पत्रकार के समर्थन में खड़े होना नहीं है। ये लोग वहां पर जाके पारितोषिक जो भी अपना श्रमिक लेते हैं, वो श्रमिक को ये कहीं से भी आप ये नहीं, आज अगर मैं मान लीजिए कि आज मैं किसी संस्थान में काम कर रहा हूं, उस संस्थान से मुझे एक सैलरी मिलती है, अगर वो संस्थान अगर कहीं से पैसे ले रही है, वो पैसा अगर गलत है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं गलत हूं। मैं वहां पर उस
काम के लिए पैसे ले रहा हूं, जिस काम को मैं वहां पे अंजाम, मेरे काम में अगर कोई गलती है, मैंने अपने काम के द्वारा अगर कुछ ऐसा कुछ किया है जो गलत तरीके से गया है, तो मैं दोषी होता हूं, अन्यथा मैं दोषी नहीं हूं। यही इन पत्रकारों का भी कहना है। और मुझे तरस आती है उन जांच एजेंसियों पर, ईडी पर, सीबीआई पर, और उन पे कि वो कैसे इन लोगों के कहे पर आ जाते हैं और कैसे ये लोग इन लोगों के कहे पर काम करते हैं। इन पर अब क्या ही कहें कि अब आप भी समझदार हैं, इसे देखिए, सोचिए और समझिए कि ये देश, ये सरकार किस तरफ जा रही है। और जो जिस पोस्ट के कहने पर इन लोगों ने जो एक्शन लिया है, वॉशिंगटन पोस्ट जो क्या कह रहा है वो भी आपको मैं बताता हूं। एक वॉशिंगटन पोस्ट कहता है कि भारत में स्वतंत्र मीडिया आउटलेट में कड़ी सेंसरशिप से जूझ रहे हैं। इन संस्थाओं की गिरफ्तारी और आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ता है। मोदी सरकार की आलोचना करने वाले मीडिया संस्थानों पर वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाते हुए छापेमारी बढ़ा दी गई है। यह है कि वॉशिंगटन पोस्ट, इसी वॉशिंगटन पोस्ट की खबर पर कि ये जो चाइनीज जो नेविल रॉयसिंघम है, इसने फंड दिया है, उसी के कहने पर इन लोगों ने ये सारे काम किए। और यही वॉशिंगटन पोस्ट यह भी लिख रहा है कि कैसे भारत में स्वतंत्र मीडिया जो संस्थान है उसे बोलने की आजादी नहीं है। तो अब आप इसे समझ सकते हैं कि भारत प्रेस इंडेक्स में जो पूरे जो 160 देश हैं उनमें हमारा जो स्थान है वो सबसे निचले पायदान पर है। धन्यवाद आप सभी का। भारत में प्रेस की आजादी कितनी है ये तो हम सब चैनलों को देखकर ही समझ जाते हैं कि कैसे हैं, क्या है, क्योंकि कौन सा आज ऐसा मीडिया संस्थान है जो सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत करता है, हम सब जानते हैं। धन्यवाद आप सभी का।